उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान दिवस के अवसर पर कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सहयोगी साथी उन लोगों ने किया। देश विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पद पर आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब की इच्छा थी जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए सुख की जिंदगी जी रहे। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुए, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। संविधान का अगर कहें कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्वगुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना है। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी है। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है और इससे कांग्रेस बेचैन है। उनको लगता है ना हम आज सत्ता में है ना भविष्य में आने पाएंगे, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वानकुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए। आज मुझे यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्वाण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों का भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, इन पांचों स्थानों का विकास करके पंचतीर्थ के रूप में इनको डेवलप करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी कभी जाति की बात करती, उनके जो युवराज हैं उनके बयान सुनो, उनके भाषण सुनो तो लगता है कि वो दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। लेकिन मैं आज यहाँ काशी की धरती से कह सकता हूँ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उनके नेता रहे हैं, जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि आरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले नाकारने का काम किसने किया? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया।
मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी ने किया। आरक्षण से वंचित रखने का काम और पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग समय के नेतृत्व जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब श्री बीपी सिंह जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी, बाबा साहब को पहले भारत रत्न नहीं दिया गया था। भारत रत्न तब दिया गया जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आज जिस संविधान की दुहाई देने का काम कांग्रेस के नेतागण करते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या समय समय पर की। इस देश के लोकतंत्र को नकारते हुए देश में आपातकाल की बेड़ियां किसने डालने का काम किया?